हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी सीवीटी 2 के लिए क्लासेज चल रही है। इसके अंदर अपने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। सिंप्लीफिकेशन हो गई, बी बोर्ड मास उसके अंदर हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी अपनी चीजें इनकी प्रैक्टिस भी कर ली है साथ साथ में, ताकि आपको जिस भी प्रकार के सवाल आते हैं वो आपसे हो जाए, ठीक है। तो आज अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों फ्रैक्शन का, जिसको अपने भिन्न बोलते हैं। तो इसको कंप्लीट करेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर ये कितने टाइप का होता है, फिर कहाँ अपने को यूज करना है, कैसे अपने सवाल आते हैं और किस किस टाइप के इस फ्रैक्शन से सवाल बनते हैं, वो सारी चीजें अपने इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास को पूरी देखना, अच्छे से देखना और नोट्स जरूर बनाना दोस्तों, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना लेना इसके अंदर थ्योरी के, ताकि आपको लास्ट में रिवीजन के लिए अच्छे से काम आ जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में हमें ये पढ़ना है कि फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन दोस्तों ये है, जैसे मान लो आपके पास एक पिज्जा है। क्या दे रखा है आपको? एक पिज्जा दे रखा है। कितना पिज्जा है? एक है। और कितने लोग हो आप दो लोग हो। तो आपको इस एक में से कितना हिस्सा आएगा एक लोग को? जैसे मान लो ए और बी दो व्यक्ति है, इसके दो पार्ट की, ये ए का पार्ट है, ये बी का है। तो ए को कितना आएगा, बी को कितना आएगा? आप बोलोगे सर आधा आधा आएगा। आधा आधा का मतलब अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा, इसको लिखेंगे आधा आ गया, ठीक है। 0.5 भी आ गया। लेकिन इसी चीज को अपने सोल्व करके फ्रैक्शन में लिखते हैं, उसका मतलब होता है कि एक है टोटल। कितना पिज्जा है आपके पास? एक पिज्जा है, इसको ऐसे लिख दिया मैंने पिज्जा। और ये कितने पार्ट बन गए इसके? भाग। आप बोलोगे सर एक और एक दो, इसका मतलब इस एक को दो भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में? दो भागों में। समझ में आई क्या पूरी बात? तो ये होता है 1/2 इसका हो जाएगा, तो बाकी कितना बच गया? 1/2 वो इसका हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या? अब देखो, जैसे एक ही वही पिज्जा है, कितना पिज्जा है? एक। इसके आपने क्या कर दिए? 3 पार्ट कर दिए, 1 2 और 3। अब इसके अंदर कितने हो गए? 1 2 और 3 पार्ट हो गए। पिज्जा कितना है? एक है। तो एक को ही आपने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। तो जैसे ये ए है, इसको कितना हिस्सा मिलेगा? आप बोलोगे सर टोटल हिस्से कितने इसके? 3। 3 में से इसको मिलेगा कितना? एक हिस्सा। 3 में से इसको कितना मिलेगा? एक हिस्सा। इसको अगर पूछेगा तो इसको मान लो बी, तो बी को कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर टोटल हिस्से हैं इसके 3। 3 में से इसको तो ये एक ही मिल रहा है। कितना मिल रहा है? एक। तो 1/3 आ गई इसका भी। इसका भी कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या? अगर इसी पिज्जा के अपने कितने हिस्से करें दोस्तों? 4 हिस्से करें, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। इसका मतलब जो फ्रैक्शन के अंदर नीचे वैल्यू आएगी, उसका मतलब है कितने इसके टुकड़े कर दिए आपने। कितने इसके टुकड़े कर दिए? कितने टुकड़े हैं? 4। 4 में से आपको पूछे ये ए है, इसको कितना टुकड़ा मिलेगा? आप बोलो सर इसको तो एक ही मिल रहा है, तो 1/4 फ्रैक्शन इसको मिल गया। इसको बोलेंगे 1/4 पार्ट या 1/4 भाग बोलेंगे, ठीक है। और इसको बी को, सी को, इनको भी 1/4 मिल गया। अगर मान लो ये बी है, आपको पूछे ए एंड बी को एक साथ कितना भाग मिलेगा, ये बोले। आप बोलो सर टोटल है 4। 4 में से इसको एक पार्ट मिलेगा, इसको भी एक मिलेगा, तो कितने मिलेंगे दोनों को? 2। तो 4 में से 2 मिलेंगे इन दोनों को, तो 1/2 भाग इनको मिल जाएगा। इसका मतलब आधा भाग ए और बी को मिल गया, तो आधा भाग बाकी को मिलेगा। समझ में आई क्या बात चीजें? इसी चीज को दोस्तों अपने क्या लिख सकते हैं, जिसे इसको आगे फ्रैक्शन को अपने परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने बोल दिया 50% मिल गया, है ना, 40% मिल गया। इन चीजों को ही तो अपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। जैसे ये 1/2 होता है, 1/2 हिस्सा, इसको 100% से गुणा कर देते हैं तो अपना 50% बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2 में से 1, इसका मतलब ये है आधा। ये देखो 2 में से 1 का मतलब आधा आ गया। इसमें भी
परसेंटेज का मतलब नीचे 100 आएगा, 100 में से 50 मतलब आधा हो गया। ठीक है, तो ये इसकी बड़ी बड़ी बात थी कि अपने को किस प्रकार इसके हिस्से करने होते हैं। अब दोस्तों अपने एग्जाम के लिए कैसे यूज करेंगे इसको, फ्रैक्शन को अपने कैसे लिखते हैं, आप बोलोगे सर पी बाई क्यू के रूप में इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पी अपॉन क्यू। ऊपर की चीज होती है उसको बोलते हैं अंश, नीचे की चीज होती है उसको बोलते हैं हर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ध्यान से पढ़ लेना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बात समझ में आई क्या। ये होती है फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं पी बाई क्यू, मतलब पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता हो। तो जैसे क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, कभी भी, दिन हो रात हो कुछ भी हो, बारिश हो, क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। आप बोलोगे सर पी की वैल्यू 0 हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्या दिक्कत है। तो अब फ्रैक्शन लिखने का दोस्तों, जैसे मान लो आपने कोई भी संख्या लिखी, 2 लिख दी, 5 लिख दी, है ना, 0 लिख दी, 10 लिख दिया, इनको क्या लिख सकते हो, 2/1, तो पी बाई क्यू बन गया। 5/1 पी बाई क्यू बन गया। 0/1 आ गया। देखो इसका मतलब क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी आप पी की वैल्यू 0 हो सकती है, क्या दिक्कत है। ये 10/1, आपने कोई चीज लिखी 2/5, इसका मतलब ये 2/5 क्या हो गया, पी बाई क्यू हो गया। 5 बटे कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। 100 बटे कितना हो गया, 75 हो गया, या फिर मान लो 79 मान लो, कुछ भी हो। तो पी बाई क्यू के रूप में जिसको लिखा जा सके वो क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। बात समझ आई क्या सभी को, बोलो। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती। चलिए अब दोस्तों अपने नेक्स्ट चीज इसमें पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं, कि किस किस प्रकार की फ्रैक्शन अपने को पढ़नी है। तो दोस्तों फ्रैक्शन है, इसको अपने 3 प्रकार से पढ़ेंगे, 3 टाइप की फ्रैक्शन बनेगी। कौन कौन सी बनेगी दोस्तों, देखो। एक होती है दोस्तों साधारण भिन्न। क्या बोलते हैं इसको, साधारण भिन्न बोलते हैं। नोट करते जाना दोस्तों साथ साथ में। इसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन, लिख लेना पूरा। ये होगी पहला टाइप। दूसरा बोलते हैं, दूसरा कौन सा, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसमें डेसिमल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आप बोलोगे सर दशमलव भिन्न होगी। दशमलव का मतलब क्या हुआ कि जो भी होगी उसके अंदर हमारा क्या लगा होगा, दशमलव, डेसिमल या पॉइंट लगा होगा। तीसरा टाइप पढ़ते हैं दोस्तों इसमें सतत भिन्न। क्या पढ़ते हैं अपने, सतत भिन्न। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यू क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, ये इसको बोलते हैं। ये 3 टाइप की आपकी क्या बनती है दोस्तों, फ्रैक्शन बनती है। अब दोस्तों पहले अपने इसको पढ़ेंगे, ये भी कितने टाइप की बन जाती है, 2 प्रकार की। बहुत आसान है दोस्तों, कैसे। एक को बोलते हैं अपने उचित भिन्न। क्या बोलते हैं दोस्तों, उचित भिन्न। इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लेना। और एक होती है अनुचित भिन्न। क्या होती है दोस्तों, अनुचित भिन्न। उचित का मतलब दोस्तों अपने कहते हैं ना कि ये चलो चीज उचित है, प्रॉपर है ना। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपने क्या देखा कि सर आपने बता दिया, एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न। ठीक है, ये होती क्या है, इसका मतलब आपने भिन्न पढ़ा, इसका मतलब था इनको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, इनको भी लिखेंगे क्योंकि इसी का तो पार्ट है ये। इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया अंश अपॉन क्या होगा, दोनों में हर ही होगा। बात बताओ, इसमें ऊपर अंश और नीचे क्या होगा, हर होगा। लेकिन फर्क क्या हुआ दोस्तों, फर्क यहां से पता चलेगा, अगर आपकी अंश की वैल्यू क्या हो दोस्तों, छोटी हो किससे, हर से, मतलब इसमें हर बड़ा होगा, तो उसी को बोलते हैं उचित भिन्न। सही भिन्न तो वही होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपका क्या हुआ, अंश बड़ा हुआ किससे दोस्तों, हर से। अंश बड़ा हुआ किससे दोस्तों, हर से। इसका मतलब वो क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, इसमें इसमें न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। आपको ये चीज इसमें ध्यान रखनी है। ओके, अब दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल इसके लिखता हूं। जैसे मान लो आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन थी,
ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको यहां लिख देता हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ जाओगे ना, आप देख लेना क्या है। देखो जैसे मैंने लिखा 2/5, पहचानो क्या है। आप बोलोगे सर छोटा है अंश, बड़ा है हर, इसका मतलब प्रॉपर है, ठीक है। फिर आपने लिख दिया 3/4, फिर मैंने लिख दिया 5/7, फिर मैंने लिख दिया 10/13, ठीक है। मैंने लिख दिया 100/101, मैंने लिख दिया 5/88, मैंने लिख दिया 4/79, है ना। इस प्रकार देखो इन सभी एग्जाम्पल में आपके सामने क्या होगा कि अंश छोटा होगा किससे, हर से, हर बड़ा होगा इसमें देखो। तो ये होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर आपके पास क्या हो, जैसे 4/3 हो, 5/2 हो, है ना, 100/79 हो, इस प्रकार इनके अंदर देखो क्या है, अंश बड़ा है किससे, अंश बड़ा है किससे दोस्तों, हर से। तो ये क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है दोस्तों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपने एग्जाम्पल से ये चीजें देख ली। अब दोस्तों यहां से एक चीज आप और नोट करोगे क्या, कि जो अनुचित बिन होती है, कौन सी, अनुचित बिन, ये वाली, ये बिन आगे दो प्रकार की और होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। अब दो प्रकार की, चलो इसको मत मानो, इसका मतलब हुआ कि आप इस फ्रैक्शन से आप क्या बनाओगे, एक मिश्रित बिन बनती है। वो किससे बनती है, मिश्रित भिन्न किससे बनेगी दोस्तों, वो बनेगी, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये किससे बनेगी, अनुचित भिन्न से। अब अनुचित भिन्न से कैसे बनेगी, अब देखो मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने 5 का इसमें डिवाइड जा रहा है क्या, आप बोलोगे नहीं जा रहा सर। इसका मतलब ये तो अगर डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें पूर्णांक कितना आएगा, जिसे इसमें डिवाइड करेंगे 0.4 आ गया। पूर्णांक कितना आया, 0 आया। इसमें भी पूर्णांक कितना आएगा, देखो 0.75। इसमें भी भाग करेंगे तो पॉइंट से 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब देखो कोई भी पूर्णांक 1 2 3 4 कोई चीजें नहीं आ रही, 0 आ रहा है सब में। लेकिन इनमें अपने डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाली बड़ी है इससे, तो ये पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब 3 एकम 3, बचा कितना, 1। अब देखो डिवाइड करो 4 में कितने का, 3 का, 3 का भाग गया एक बार, 3 एकम 3, कितना बचा, 1। अब जब मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी हो दोस्तों तो कितनी बार डिवाइड किया, 1। ये 1 है, यहाँ ऊपर लिखो, और नीचे क्या आता है, नीचे हमेशा जो डिवाइड में होता है वही आता है। इसको बोलेंगे अपने 1 सही 1/3। इसका मतलब एक पूरा इंटीजर आ गया, एक बार डिवाइड किया, देखो 3 एकम 3, ठीक है। बचा कितना, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और ये डिवाइजर हो गया। इसी से अपने डिवाइड करके इसे बनाएंगे, तो ये हो गया भागफल, ये हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया डिवाइजर। आपको याद रखना है, इसको लिख लेना अपनी भाषा में, ठीक है। और इसको अगर सीधा आपने बोलेंगे तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, 3 एकम 3 कितनी बार भाग गया, एक बार, कितना बच गया, 1, तो ऊपर आ गया रिमाइंडर, नीचे आ गया 3। सेकंड में डिवाइड करो, 2 दुआ 4, कितनी बार भाग गया, 2 बार, कितना बचा, 2 दुए 4, तो 5 में से 4 गया 1, नीचे आ गया 2। इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार गया, एक बार, कितना बच गया, 21, बटे में कितना आ गया, 79। जो ये पूर्णांक, जो पूर्णांक इसको बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक प्लस जो फ्रैक्शन हो, क्या हो दोस्तों, फ्रैक्शन। और कौन सी फ्रैक्शन, इसको आप बोल सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन, पूर्णांक प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको उचित भिन्न ऐसे लिख सकते हो। अगर ये पार्ट आपका बन जाए, इसको बोलते हैं दोस्तों अपने क्या, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। मिश्रित का मतलब हो गया मिक्स्ड, है ना। मिश्रित का मतलब क्या हो गया, मिक्स होगी चीजें, अपने कहते हैं ना दाल खिचड़ी मिक्स होगी, ये सारी चीजें ऐसे। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि नॉर्मल देखो पूर्णांक संख्या भी आ गई और प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ गई, तो ये दोनों मिक्स होने से इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी किससे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, क्योंकि इसमें डिवाइड जाएगा तो यहां से ये बन जाएगी। देखो जैसे मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 11/3, इसको आप सोल्व करोगे तो कितना जाएगा, आप बोलोगे सर 3 का डिवाइड करेंगे कितनी बार, 3 तिया 9, कितना बच गया, 11 में से 9 गया 2, नीचे क्या आ गया 3। देखो नीचे तो यही आना है, आपको पता है। ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, जितनी बार भाग जा रहा है, यहाँ क्या आएगा,
जितना बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो अपने कई बार इसको फिर क्या बोलेंगे, ये हो गया पूर्णांक और ये क्या हो गया, उचित भिन्न होगी। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? आप बोलो सर ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो ये थी दोस्तों आपकी फ्रैक्शन की क्लास। इसके अंदर इतना पार्ट है बेसिक। क्या था? बेसिक। अब दोस्तों अपने क्या करेंगे, फ्रैक्शन से संबंधित कुछ कैलकुलेशन करेंगे। आपको फ्रैक्शन से संबंधित जोड़ घटाव ये चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, आपको सीधा तो जोड़ना आता ही है, 2 + 3 + 5 प्लस जो भी चीजें हो, कोई भी हो ना, इनको जोड़ लेते हो आप कि 2 और 3 5 और 5 10 हो गए, तो इनको 10 लिख दिया। लेकिन अगर 1/2 + 1/3 + 1/5 हो तो आप इनको कैसे जोड़ोगे? इस प्रकार की चीजों को, ये होती है फ्रैक्शन को जोड़ना। इनके बीच में माइनस आ गए इसका मतलब घटाना, गुणा आ गया मतलब गुणा करना, डिवाइड आ गया मतलब डिवाइड करना। तो ये चीजें अपने इसके अंदर सीखेंगे कैसे करते हैं। देखो अपना अगला पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शन। कैलकुलेशन ऑफ दोस्तों किसकी? फ्रैक्शंस की। ठीक है, इनको अपने क्या करना है, फ्रैक्शंस का जोड़ करना है, गुणा करना है, भाग करना है। पहले जोड़ घटाव सीखते हैं। पहला मैं एक चीज लिखता हूं, आपको सीधा लिखा 2/3 + 1/3। ठीक है, अब इसको जोड़ो, बोलो क्या बनेगा। आप देखोगे कि सर क्या हुआ, ये चीजें आप एक एक चीज नोट करते जाना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप नोट करते जाते हो तो आपके पास बहुत बड़ा एक कलेक्शन हो जाता है लास्ट में। ठीक है ना, एक एक रुपया इकट्ठा करते जाओगे तो देखो कितना कलेक्शन हो जाता है। तो इसी प्रकार आपको एक एक कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करते जाना है ताकि आपको बहुत सारी चीजें सीखते जाओ, और एक साथ आपको अगर कहीं पढ़ाएंगे कि ये चीज ऐसे होती है तो वो आपको समझ में नहीं आती। यहां देखो दोस्तों आपको क्या करना है, ऐड करना है। इनका तरीका होता है कि नीचे वालों का एलसीएम लो, तो 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे सर 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। 3 लिख दिया। इस 3 को इन दोनों जिनका भी फ्रैक्शन का लिया एलसीएम, इनका गुणा में कर दो। 3 से 3 कटा, कितना बचा? 1, 2 एकम 2 आ गया, प्लस 3 से 3 एक बार गया, 1 एकम 1 आ गया, तो 3/3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? कट गया। आंसर कितना आ गया? 1। अब जो अगर ऐसे अपने करेंगे दोस्तों तो फिर पेपर तो पास हो गया अपना। ठीक है, लेकिन बेसिक सीखना जरूरी है दोस्तों। जब भी दोस्तों आपके पास क्या हो, 2/3 + 1/3 है, इनको अगर जोड़ना है, आप देखो नीचे हर सेम है क्या? अगर हर सेम होता है, जैसे आप 2 और 3 को जोड़ते हो, इसका मतलब इनके बटे में 1 1 होता है, तो इनको सीधा जोड़ देते हो, ये समान है। अगर यहाँ पर 5 5 होगा तो भी आप इनको सीधा जोड़ दो ऊपर वालों को। अगर 100 100 हो तो भी सीधा जोड़ दो, कुछ भी हो, दोनों बराबर होंगे तो आप इनको सीधा जोड़ सकते हो। इनको देखो 5 बटे कितना बन जाएगा? नीचे तो 5 ही आएगा। ऊपर वालों को ऐड करना होता है, नीचे वालों को ऐड नहीं करना होता। 5 5 है तो यहाँ 5 ही आएगा। कट गया, कितना आ गया? 1। यहाँ कितना है नीचे? 3 3 आ गया। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3/3 कितना हो गया? 1 हो गया। बताओ क्या बात समझ में आई क्या? ठीक है, इसी चीज को दूसरा तरीका दोस्तों क्या है सोल्व करने का? 2/3 + 1/3। कई बार क्या होगा कि ये चीज यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो क्या आएगा दोस्तों? मान लो कोई और संख्या हो, जैसे मान लो 4 हो, तो क्या करोगे फिर आप दोस्तों? जब दो फ्रैक्शन को ऐड करना हो तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो। 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, नीचे 4 तिया 12, ऐसे कर दो। तो ऊपर क्या आ गया? 11 और नीचे क्या आ गया? 12। ये इसका हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इसका जोड़ करना। तो आपने सीखा फ्रैक्शंस को कितने तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला एलसीएम मेथड, दूसरा हरों को समान करके, हरों को समान बना के, समान करके या समान बनाकर। ठीक है, तीसरा तरीका दोस्तों क्रॉस, तीसरा तरीका कौन सा बन गया? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब दोस्तों आप बोलोगे सर हम कौन सा तरीका लगाएं इनमें से? दोस्तों तीनों ही तरीके इंपॉर्टेंट है। जहां चीज जो आपको लगती हो कि ये चीज बन रही है तो वो चीज वहां लगानी है। अगर नहीं बन रही तो अपने तीनों में से एक चीज जो भी लगाना हो वो लगाना पड़ेगा। अगर ये दोनों ना लगते होंगे तो आपको ये तो लगाना ही पड़ेगा, एलसीएम मेथड तो। ठीक है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या,
जैसे मान लो 3 प्लस 3 सही 2/3 प्लस 6 सही 1/3 है, इनको जोड़ना है। ठीक है, तो पहली बात ये समझो कि 3 सही 2/3 लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका ये होता है दोस्तों 3 प्लस 2/3। इसको तोड़ सकते हैं, इनके बीच में क्या होता है, प्लस साइन होता है कि नहीं होता। जब आप इसको सोल्व करते हो आप बोलते हो 3 तिया 9 प्लस 2, इसका मतलब इनके बीच में प्लस है। ठीक है, 3 तिया 9 प्लस 2 तो 11 कितना बनता है, 3 बनता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कई बार तो इनको इस प्रकार सोल्व करके फिर सोल्व करना पड़ता है। लेकिन जब क्या हो, आपने देखा कि इसके पास कितने हैं 3, और इसको लिख दिया आपने 3 से ही 2/3 प्लस इसको लिख दिया 6 प्लस 1/3। आपने देखो जो जो इंटीजर पार्ट है, पूरा पूरा पार्ट है 3 और 6, इनको एक साथ जोड़ दो, एक साथ वालों को, है ना। ये बुजुर्ग है ना, सबसे पहले इनको जोड़ दो तो 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए, प्लस 2/3 प्लस 1/3 है, अब इनको ऐड कर दो। अब आपने देखा कि सर नीचे सेम है तो हमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, तो 2 और 1 3, 3/3 आएगा 1, तो 9 तो है ही, 1 और आ गया, कितना हो गया 10। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। क्या बात समझ आई क्या। तो अब से ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर जो इंटीजर वाले पार्ट होते हैं, कौन से, इंटीजर वाले, बूढ़े वाले ना, जो बुजुर्ग होते हैं, इनको एक साथ जोड़ दो, जो जवान है उनको एक साथ जोड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे एग्जाम्पल लिखता हूं दोस्तों, इनको सोल्व करो। देखो 8 से 1/3 प्लस 5 से 1/2 प्लस 4 से 1/4 प्लस का 2 से 1/2, या माइनस कर दो इसको, माइनस 2 से 1/2। इसका आंसर आपको करना है। देखो कैसे करेंगे दोस्तों, जहां प्लस है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां माइनस। अब देखो यहां एक चीज पहले ही बता दूं, माइनस का 2 से 1/2 है, इसका मतलब है कि इसको आप ऐसे लिखोगे 2 प्लस 1/2, इसको तोड़ोगे तो ये माइनस तो बाहर रहेगा, इसका मतलब ये माइनस इन दोनों पूर्णांक और इससे उचित भी इन दोनों के आगे है। अंदर गुणा करो, ये माइनस तो ये भी -1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे के आगे ये माइनस है। तो सोल्व करो, आप बोलो सर हम ऐसे करेंगे 8 और 5 13, 13 प्लस 4 17, 17 में से ये 2 माइनस है तो 17 में से 2 गया 15 बचा। ठीक है, अब 1/3 प्लस का 1/2 प्लस का 1/4 और माइनस का 1/2 है, इनको अलग जोड़ना है, इनको अलग जोड़ लो, यहां प्लस लगा लो, अगर माइनस आया तो अपनी माइनस कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब बताओ यहां पर क्या कैसे सोल्व करोगे। आप बोलोगे सर हरों को समान बना सकते हैं, हम देखते ही पता चल जाएगा। यहां 2 है, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, क्यों, ये 4 है यहाँ पर, इसको भी ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। देखो कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर आपने पहले थोड़ा सा देखा होता तो आप बोलते सर गुणा करने की जरूरत क्या है, 1/2 प्लस का है और 1/2 माइनस का है, कट जाएगा। बोलो कट गया क्या। अब आप बोलो सर ये और ये बच गया, 1/3 प्लस 1/4, इसको कैसे करेंगे। अगर बराबर बनाना होगा तो यहां भी गुणा करना, यहां भी गुणा करना, लेकिन आप बोलोगे सर आपने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 1 सेकंड ही लगेगा, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो 7/4 तिया 12, बस। तो 15 प्लस 7/12 आपका आंसर आ जाएगा। इसको लिखोगे 15 से ही 7/12। तो ये इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। क्या चीजें समझ में आई क्या। जहां प्लस है वहां प्लस करो, जहां माइनस है वहां माइनस करो, बस इतना ही काम करना है और आपका कैलकुलेशन पार्ट होता जाएगा। नेक्स्ट चलो एक एग्जांपल और करते हैं दोस्तों। देखो सोल्व करने की कोशिश करो। डायरेक्ट कैसे करोगे, 13 और 7 20, 20 में से ये माइनस है तो इसका मतलब 20 में से 8 गया 12 बचेगा, प्लस 1/3 प्लस 1/2 माइनस का 2/3 हो गया। आपने देखा कि सर यहां पर क्या है, आधार समान है, यहां पर क्या है, आधार क्या है इसका, हर समान है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इन दोनों को आपस में सोल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, प्लस का 1 माइनस का 2 तो बचेगा कितना, माइनस का 1, और नीचे क्या आएगा 3 आएगा, तो 12 प्लस
1/2, ये देखो प्लस का है, माइनस आएगा 1/3 आएगा। अब बोलोगे सर अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो, तो 12 प्लस 3 एकम 3, 2 एकम 2, बीच में माइनस, 3 दूनी 6। नीचे वालों को गुणा करना है दोस्तों, नीचे वालों को क्या करना है, गुणा ही करना है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। ऊपर क्या करना होगा, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया 12 से ही 1/6। अगर इसको सोल्व करवा के लिखा हुआ उसका तो 12 छिके 72 प्लस 1 कितना आ जाएगा 73/6। ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पूछा है तो ये आंसर होगा, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर दोनों ही ठीक है। ओके, देखो अब अपने दोस्तों कुछ चीजें आपको मैं बताता हूं जो कैलकुलेशन के लिए काफी आपको इंपॉर्टेंट होगी और आपको बहुत काम आएगी। जब भी दोस्तों आपको एक में कुछ ऐड करना हो, ठीक है, जब भी आपको दोस्तों एक में से कुछ ऐड करना हो, जब भी आपको एक में से कुछ ऐड करना हो, ठीक है, इस प्रकार की चीज हो, जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल और लिख लेता हूं यहाँ पे, 1 + 7y 10 लिख दिया। अब ये 3 एग्जांपल सीखो और एक कॉन्सेप्ट आपका पक्का, ठीक है। फिर अपने 3 एग्जांपल लिखेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट पक्का दिमाग में फिट हो जाएगी। दोस्तों क्या करना है, आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको एक में, ये देखो मैंने एक में बोला कि एक में कोई भी फ्रैक्शन ऐड कर रही हो, एक में कोई भी फ्रैक्शन भिन्न ऐड कर रही हो, चाहे वो इम्प्रॉपर हो चाहे वो कौन सी हो, प्रॉपर हो, देखो एक में कोई फ्रैक्शन ऐड कर रही हो, आपको क्या करना है, सीधा इन दोनों को ऐड कर देना है। 5 और 1 6/5, 5 और 1 6/5। वैसे इसको सोल्व करने का तरीका दोस्तों क्या होगा, 1 + 1/5 है, इसके बटे में 1 होता है, 5 और 1 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 एकम 5, 1 एकम 1, बटे में 5 एकम 5 आएगा, तो 6/5 ही। लेकिन अपने को जल्दी करना है, इतना प्रोसेस नहीं लगाना, तो अपने क्या करेंगे, अपने करेंगे यहाँ देखेंगे 1 है, एक में क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, 5 और 1 कितने हो गए 6, ऊपर आ गया 6, नीचे 5 का 5 ही आएगा। इनमें नीचे तो जो है 3 है तो 3 का 3 ही आएगा, ऊपर 3 में ये जो 2 है ये ऐड कर दो, कितना हो गया 5, 3 में 2 ऐड कर दिया, कितना हो गया 5 हो गया। नेक्स्ट, इसमें नीचे तो जो 10 है 10 ही आएगा, डिवाइजर तो डिवाइजर ही रहेगा, लेकिन ऊपर ये 7 है तो 7 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 17। ये आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ आई, क्या आपने क्या देखा, आपको कोई भी संख्या जैसे मान लो है एक में कोई भी फ्रैक्शन ऐड करनी है 111/120, तो आप क्या करोगे, नीचे तो 120 रहेगा, ऊपर इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 0 और 1 1, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो 231/120। तो ये आपने पहला कॉन्सेप्ट इसका सीख लिया। क्या सीखा कि आपको एक में कोई भी फ्रैक्शन ऐड करनी हो तो आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है ना। अब चलते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या दोस्तों, दूसरा ये है कि इसमें अगर आपको एक में से कोई फ्रैक्शन क्या करनी हो, माइनस करनी हो, एक में से कोई भी फ्रैक्शन क्या करनी हो, माइनस करनी हो, एक में से कोई भी फ्रैक्शन क्या करनी हो दोस्तों, माइनस करनी हो, इनका आंसर कैसे निकालोगे। तो आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने यहाँ पर माइनस प्लस था तो आपने प्लस किया, अब की बार इनका डिफरेंस कर देंगे, नीचे तो 5 का 5 ही आएगा और ऊपर क्या आएगा इनका डिफरेंस, माइनस है तो माइनस, तो 5 में से 1 गया 4, इनमें डिफरेंस किया कितना आ गया 3, कितना आ गया 5, इनका डिफरेंस किया कितना आ गया 5, नीचे कितना आ गया 16। बस ये आंसर हो गया। क्या चीजें समझ में आई क्या, बिल्कुल दोस्तों आराम आराम से बता रहा हूं, आपको ये चीजें बहुत काम आएगी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो ऐसे कर लेंगे 5 एकम 5 - 1 4/5, है ना, उतना ही टाइम लगना है। चलो इस जो आपके वहम है इसका भी इलाज करते हैं। देखो दोस्तों आपको ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, इसको यूज करना बताया मैंने कैसे यूज करते हैं। 999 - 1/5, अब करो सोल्व, बोलो कर लोगे क्या, आप बोलोगे सर ये बात तो आप हमारे साथ मजाक कर दी। मजाक नहीं है दोस्तों, रियलिटी बता रहा हूं, ये चीजें मैं आपको सिखाने के लिए लिखी है, सारी की सारी चीजें, कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है छोटी चीजों से
और उन कॉन्सेप्ट्स को बड़ी चीजों पर लगाने के लिए अपने छोटी छोटी चीजों से सीखा जाता है। अब आप क्या करो, आप इस 998 प्लस 1 लिख लो, इसको बोलाओ। आप बोलो सर हाँ ये बात ठीक लग रही है। कैसे? अब अपने पास ये बन गया कि एक में से कुछ घटाना हो। आप बोलो सर 998 और ये कितना आ जाएगा, अंतर करो 4, नीचे कितना आ गया 5, ये आंसर हो गया अपना। अब बताओ अगर आप इसको करते 5 नीम 45, 45 और 4 49, 45 और 4 49 माइनस 1, फिर इसका आता, फिर इसको डिवाइड करते, बताओ क्या एक ही कॉन्सेप्ट से आपकी कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो गई इससे? बताओ क्या बात समझ में आई क्या सभी को? आप बोलो सर अब बात लग रही है कि कुछ चीजें समझ में आई है। मैं इसमें 4 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, चारों के चारों एग्जाम्पल अपने करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंप्लीट। चलिए पहला सवाल देखो दोस्तों क्या लिखा है, मैं लिखता हूं, आप इसको सोल्व करो। 1025 माइनस 1 बटे क्या लिखो दोस्तों 4/5, इसको सोल्व करो, इसका आंसर लिखो। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया 10,026 माइनस 5 बटे कितना 7, इसका आंसर लिखो। तीसरा सवाल मैंने लिख दिया दोस्तों 2, 5, 3, 7, 4 माइनस 4/12, 4/11, इसका आंसर लिखो। और चौथा कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया, चौथा सवाल आपके लिए 5, 4, 3, 7, 2, 4 और प्लस लिख दिया मैंने कितना 4/27। ठीक है। अब दोस्तों इन सवालों को अगर कर लिया तो ये कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो जाएगा। देखो आपने सवालों को करने की कोशिश की होगी दोस्तों, ठीक है। अगर आप साथ साथ में किए है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो, जब तक मैं करवा रहा हूं उससे पहले, ठीक है, ईमानदारी से। देखो इसको करोगे तो क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर 1024 कर देते हैं इसको, तो इस पार्ट को ये कितना बन जाएगा, एक अंतर आएगा, 1 बटे कितना हो गया 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखना नहीं है, बस डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। 10,000 कितना बच गया 25, जो एक यूज करेंगे यहां यूज करेंगे, कितना आ जाएगा डिफरेंस से 2 बटे कितना आ गया 7, समझ गए ना। 1 माइनस 2/7 बनेगा। तो आपको पता है इसको सोल्व करना अभी बताया है, कितना डिफरेंस आ गया 5, नीचे कितना आ गया 7 आ गया। सेम ऐसे यूज करो तो ये आ गया 25,374 में से एक आपने उधार ले लिया, इसके लिए कितना बच गया 73, और एक उधार लिया तो इसको सोल्व करने के लिए कितना डिफरेंस है 7, नीचे कितना आ गया 11, ये आंसर हो गया। इसको सोल्व करो, इसके लिए 54,037, सॉरी 54 नहीं है, 5,43,724, ठीक है। 24 में से एक आपने ले लिया, 23 बचा, एक को यहां पर यूज किया इसके साथ में, 1 प्लस 4/27 को क्या लिखोगे 31/27, ये आंसर हो गया। बताओ जो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है उसको आप सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर इसको सॉल्व कर लिया, जिसमें आपको कम से कम 30 से 45 सेकंड इसमें लगते अगर सॉल्व करते तो पूरा, जिसको आपने 2 ही सेकंड में कर लिया, ठीक है। तो ये एग्जाम में चीजें दोस्तों काम आती है, इसलिए मैंने आपको सिखाई है। बात समझ आ गई क्या सभी को? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो अब मैं चीजें आपको बताता हूं दोस्तों, भिन्नों को जोड़ना और घटाना। आप बोलो सर अभी तो बताया। दोस्तों सीखते जाओ, बस चीजें आपके लिए हर एक चीज उपलब्ध है, बस आप सीखने वाले होने चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि बस टाइम पास नहीं कर रहा हूं, एग्जाम में दोस्तों चीजें आ रही है और बहुत काम आ रही है चीजें, ठीक है। अगर आप वैसे करोगे तो सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। देखो पहला दोस्तों मैंने लिखा 5/7 प्लस का 1/2, आप इसके अंदर इसको सोल्व करोगे तो क्या लगाओगे तरीका, बताओ बोलो। आप बोलोगे सर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 5 10 प्लस 7 एकम 7, नीचे क्या आएगा 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसमें एक जो गलती करते हैं बच्चे वो भी बता देता हूं, 5/7 प्लस 1/2। कुछ बच्चे क्या करते हैं 5 दूनी 10 इसको लिख देते हैं दोस्तों इधर वाली साइड, 2 वाली साइड, इसको 7 एकम 7 इस 7 वाली साइड, है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो चलो आपका आंसर ठीक आएगा, प्लस है, लेकिन नेगेटिव होगा अगर माइनस होगा तो थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इस 2 का मल्टीप्लाई करके कहां लिखना है
जो 5 ऊपर वाला जहां है, ये 5 है ना, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा ऊपर वाला, ये ऊपर वाला यहीं आएगा। ठीक है, तो 7 को गुणा करके इस एक वाली जगह लिखना, 7 एकम 7। ठीक है ना, तो ये हो गया 17 बटे दोस्तों कितना 14, ये आंसर आ जाएगा। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आप बोलोगे सर अंश बड़ा है हर छोटा है, तो एक बार डिवाइड जाएगा, 14 एकम 14, कितना बचा 3, नीचे कितना आ गया 14। ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, चलो दूसरा सवाल देखो, 9 बटे 11 माइनस का 1/3, इसको सोल्व करो, करिए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, आप बोलोगे सर 9 तिया 27, 9 तिया 27, एक सेकंड, 9 तिया 27 माइनस 11 एकम 11, नीचे क्या आएगा 11 तिया 33 आ गया, कितना बच गया 16, नीचे क्या आ गया 33। क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होगा क्या, आप बोलोगे सर नहीं होगा। तो क्या है ये, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए ये उसमें चेंज नहीं होगा। अंश छोटा है किससे, हर से, तो 33 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, 16 सही 2 बटे 3 प्लस 5 सही 1 बटे 3 माइनस का 12 सही 3 बटे 5। एक सवाल ये करो दोस्तों, दूसरा सवाल मैं लिखता हूं, 8 सही 1 बटे 2 माइनस का 3 सही 1 बटे 4 प्लस का 2 सही 3 बटे 4। ठीक है ना, इन सवालों को सोल्व करो, आपको देखो कैसे लगेगा। अगर आप जो तरीके बताए हैं वैसे सोल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी स्पीड भी बनेगी। ठीक है ना, एक सवाल बता देता हूं, दूसरा आप कर लोगे। देखो 16 और 5 है 21, 21 में से 12 गया 9 बचेगा। ठीक है, अब 2 बटे 3 प्लस का 1 बटे 3 और माइनस का 3 बटे 5 हो गया। इन दोनों में देखो हर सेम है, यहाँ प्लस लगा लो एक बार, है ना, इसका मतलब ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ दो। 3 बटे 3 का मतलब 1, तो 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। लेकिन आप क्या करो, 9 ये प्लस का 1 आया था, इसको यहाँ रखो 3 बटे 5। बताओ इस चीज में क्या आपको सिखाई ये चीज नहीं लगा सकते क्या, आप बोलो सर 1 में से 3 बटे 5 घटाना है, तो कितना आएगा, इनका डिफरेंस है 2 और ऊपर आ गया नीचे आ गया 5, ये आंसर आ गया। कौन सी फ्रैक्शन होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखो अब दोस्तों आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल लिख रहा हूं, देखते हैं आपको चीजें समझ में आई है या नहीं आई है। मैं सवाल लिखा 999 999 डिवाइड बाई में 1000 इंटू में कितना है 7 इक्वल टू कितना याद करना है। इस सवाल को वीडियो को पॉज करो और इसको करने की कोशिश करो। ठीक है ना, देखो दोस्तों इसको अपने क्या लिख सकते हैं, आप लोग सर 999 प्लस 999 डिवाइड बाई 1000, और ये गुणा है, ये पूरे के साथ गुणा है, इस पूरे के साथ, ये एक ही पद है दोस्तों, एक ही टर्म है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में कितना है 7 है। अब इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 999 इंटू 7 प्लस ये 7 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 999 बटे 1000 इंटू कितना 7 होगा। बताओ समझ में आई क्या, और ये कितना बनेगा 9 7 निम 63, 7 निम 63 और 6 69, 63 और 6 69 69 हो गया। ठीक है, प्लस का ये भी सेम बनेगा, देखो 6993 बनेगा डिवाइड बाई 1000। अब इसको ऐड करोगे तो क्या ऐसे करोगे, इधर से मल्टीप्लाई करोगे फिर ये ऐड करोगे। आप देखो ये 1000 का इसमें भाग जा रहा है कितनी बार दोस्तों 6993 तो आई, प्लस ये देखो 6 बार जा रहा है तो 6 पूरा पूरा हो गया, 6000 तक चला गया, 993 बच गया, बटे में कितना आ गया 1000 आ गया। ये इसमें ऐड कर दो पूरा पूरा पूर्णांक, कितना हो जाएगा 6999 999 बन गया, और 993 बटे कितना आ गया 1000। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर आपका आंसर आ गया। बोलो क्या आपको चीजें समझ में आई क्या। ये आपका सवाल दोस्तों एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इस प्रकार का सवाल आपको पूछा जाता है और वहां पर बच्चे फंस जाते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना, इस चीज को अपने कैसे खोलते हैं। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, मैंने लिख दिया 997 सही कितना दे दिया 997 डिवाइड बाई कितना 1000, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर देखो सीधा दिया होगा आपको, ठीक है,
आपको 11 दे दिया। अगर आपको पता होना चाहिए इसको कैसे अपने को सोल्व करना है, अभी बताया है, उसी तरीके से इस सवाल का आंसर आपको सोल्व करना है और बताना है कि कितना आंसर इसका आएगा। चलिए अब दोस्तों अपने एक टॉपिक पढ़ते हैं। क्या आपने दो भिन्नों को ऐड करना सीख लिया क्या? जैसे 2/3 है, 5 कितना है 7 है। आपने देखा कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ के या घटाव होगा तो अपने सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर यही क्या हो 3 भिन्नों, मान लो इसके अंदर एक भिन्न और दे दिया, कितना 4/5 दे दिया। अब इसको सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे, मतलब 3 या 3 से अधिक भिन्न हो। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसके अंदर जो नीचे वाले हैं उनका अपने को क्या लेना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। नहीं तो आपको तरीका एक और बताऊंगा, लेकिन अपना एलसीएम लेना ही इसमें सबसे बेस्ट रहता है। 3, 7 और 5 का क्या लेना है, नीचे वालों का हरों का एलसीएम। 3, 5, 7 का क्या लेना है एलसीएम, कितना आएगा 21, 5 105 आएगा। 105 को देखो इन तीनों में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 का इसमें भाग करोगे, नीचे वाले का डिवाइड करना है। क्योंकि नीचे वाले का ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एलसीएम इन नीचे वालों का ही तो लिया है, 3, 7 और 5 का, इन्हीं का डिवाइड करेंगे। पहले 3 का डिवाइड करो 35 में, 105 में कितना आया 35। इस 35 को गुणा करो 2 से 17 आ गया, प्लस क्योंकि नीचे तो 105 आ गया। अब इस 5 का इसमें डिवाइड करो, सिर्फ 5 नहीं 7 का, कितना आएगा 15, 7 105 15 आएगा। 15 को इससे गुणा करो, 15 5 75। इसको 5 का डिवाइड करो 21, 21 चौके 84, इनको ऐड कर दो। इसका 5 और 4 9, 8 और 14 और 8 कितना हो गया 22/105 हो गया। आगे इसको डिवाइड हो रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है तो आप इसमें बना सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका तरीका है सोल्व करने का, क्या कि इनके जो हर होंगे इनका क्या लेना है अपने को, एलसीएम लेना है। इन एलसीएम को सही तरीका ये होता है जब अपनी छोटी क्लासेस में बच्चों को सिखाते हैं 5/7 प्लस का 4/5। अपने बोला कि एलसीएम 105 आया, इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, तीनों फ्रैक्शन में 105 का। चीज वही है, देखो 3 से काटोगे 35, यही 35 आया था, 35 दूना 17 आ गया। 5 से काटोगे 15, 7 से काटोगे 15, 15 5 75, ये 75 आया था। 5 से काटोगे ये 21 बार, 21 चौके 84। सेम चीज है, बस आपको एग्जाम में अब सीधा काटना होगा। 3 से काटोगे कितना आएगा 35, फिर 7 से काटोगे 15, 5 से काटोगे 21, 21 फिर जो ऊपर है उनके गुणा करना है बस। ठीक है, चलिए ये चीजें आपको सीखनी है दोस्तों, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार मैं एक एग्जांपल और देता हूं, 5/7 प्लस का 3/11 माइनस का 4/14। ठीक है, अब देखो दोस्तों कई बार क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर हर सेम बनाने होंगे, अगर बनते होंगे तो बना लेंगे। 7 का मल्टीपल है 14, इसको 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। ये हो गया 10/14, ये 4/14। आप बोलोगे सर अब हम इसको डायरेक्ट घटा या जोड़ सकते हैं, तो 10 में से 4 गया 6/14 प्लस का 3/11। अब ये 2 ही बन गई, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात है? तो जो चीज जहां लगती हो वो चीज अपने को वहां पर लगानी है। तो इन चीजों की प्रैक्टिस करना दोस्तों, ठीक है। बाकी अपने सवाल लेके आऊंगा तो उसमें आपको ये चीजें क्वेश्चंस में आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे तो इसका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। अगर तीनों अलग अलग है जैसे इसमें थे, आप इनका एलसीएम लो, हल कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका जहां पर सम सेम बनता हो बराबर बना सकते हैं, उनको बराबर बना लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, उनको हल कर लो, उसके बाद उसके साथ जो आएगा उसके हल कर लो। जैसे इन दोनों को हल करके आया 6/14, अब इनको हल कर लो इसके साथ 3/11, ये हो जाएगा 66, 14 ये 42 और नीचे हो गया 14 × 11। बात समझ आई क्या? तो ये 66 और ये कितना हो गया 8, ये हो गया 108/14 × 11 कितना होता है 4 5 1। अब देखो किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है, जो ये संख्या है 4 है तो 4 लिख दिया, 4 और 1 5। अब 1 के बाद कुछ नहीं है तो 1 का 1 लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया 278 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 8 का 8, 8 और 7 15 का 5, कितना आ गया 1, और 7 और 2 9, 9 और 1 10, 1 बच गया, फिर 2 और 1 3 हो गया।
ठीक है ना। तो ये चीजें भी आप साथ साथ में सीखते जाओ ताकि आपको थोड़ा टाइम कम लगे। नेक्स्ट दोस्तों अपना टॉपिक आता है क्या, कंपैरिजन। क्या दोस्तों, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब ये टॉपिक है ना दोस्तों, आपको चाहे कितना भी पढ़ा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन एग्जामिनर इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर ही देता है। क्या कर देता है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग कर ही देता है। वो सबको जानता है, सबकी वीडियो देखता है रहता है शायद, है ना। उनको पता है कि कौन क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, तो वो चीजों को वहां से दूर लेके जाता है ताकि बच्चा जो चीजें सीख के जाए वो उसको वहां पर लगे ही ना और परेशान हो जाए। तो दोस्तों तरीका क्या है, तो तरीका दोस्तों मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। फिर कल से अपने इसका क्या करेंगे, कल से क्या करेंगे, जो इसके तरीके बनते हैं वो आपको मैं अलग अलग करवा दूंगा सारे के सारे। आज अपने मैं इसका एक डायरेक्ट तरीका आपको बताता हूं जो आपको यूज करना ही करना है, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो आपको कोई भी फ्रैक्शन दे दी 5/7, ठीक है, कितनी दे दी, 6 दे दी आपको 11, और इसके बाद दे दी दोस्तों 4 दे दी आपको 9। आपको पूछा सबसे बड़ी बिन लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताओ, ये पूछेगा पहला सवाल। दूसरा सवाल स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताओ, ठीक है। तीसरा सवाल पूछेगा लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट का सम बताओ। चौथा सवाल पूछेगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बताओ, अंतर बताओ। पांचवा सवाल पूछेगा आरोही क्रम में लिखो, ठीक है। छठा सवाल लिखेगा अवरोही क्रम में लिखो। इस प्रकार एक ही सवाल से ये इतने क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। आपको कितने सवाल पूछ सकता है, इतने सवाल आपको पूछ सकता है। बात समझ आएगी क्या। अब अगर आपको चीजें आती होगी तो आप इसमें से कोई भी कुछ भी लगा सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। जैसे मान लो मैंने संख्या लिखी 20 ना, एक 25 और एक लिख दी 15। मैंने बोला कि लार्जेस्ट बताओ, आप बोलो सर 25 है, आपने 25 लिख दिया। मैंने बोला स्मॉलेस्ट बताओ, आप बोलो सर 15 है। मैंने बोला लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट बताओ, आप बोलो सर 25 और 15 कितना हो गया, 40 हो गया। फिर मैंने अंतर पूछा, आपने अंतर कर दिया 10 आ गया। फिर मैंने अवरोही क्रम पूछा इन तीनों का, आप बोलो सर अवरोही क्रम का मतलब हो गया सबसे छोटा कितना है 15, उससे बड़ा 20, उससे बड़ा 25, ये अवरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम क्या होगा, सबसे बड़ा 25, उससे छोटा 20, उससे छोटा 15, मतलब बड़े से छोटे की ओर, इसमें छोटे से बड़े की ओर। बात समझ आई क्या सभी को, ये चीजें हैं। अब ये चीज अगर आपको फ्रैक्शन में भी पता चल जाए कि सर कौन सी चीज कैसे है, तो क्या आप जवाब नहीं देख पाओगे क्या, आप बोलो सर दे देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो आपको फ्रैक्शंस को देखना है कि कैसे अपने को सोल्व करने हैं। दोस्तों सबसे पहला तरीका मैं बताऊं कि सभी में 0 0 कर दो, सभी में कर दो 0 0 लगा दो। क्योंकि अगर एक फ्रैक्शन में आपने 10 से गुणा किया है तो जितनी भी फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन है, 4 फ्रैक्शन है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, सभी में 10 से गुणा कर दो। एक फ्रैक्शन में आप ऊपर नीचे अगर 10 से कर रहे हो तो फिर इनमें करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप ऊपर ऊपर कर रहे हो अंश में, तो ऊपर मतलब अंश में सभी में करो, नीचे कर रहे हो तो नीचे सभी में करो। अगर आपने एक ही फ्रैक्शन 5/7 में आपने देखा कि इसको मैं 2 से और 2 से ऊपर नीचे कर दूं, फिर इनमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात देखो, आपने अगर अंश में गुणा कर दिया 10 का, तो आप देखो नीचे तो नहीं किया, इसका मतलब यहां भी 10 का करो, यहां भी 10 का करो। बात समझ आ गई ना सभी को। तो आपने अब देखो 7 का टेबल पढ़ो कितनी बार जाएगा, 7 7 49, कितनी बार जा रहा है, लगभग 7 बार, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, छोड़ दो उसको। ये कितनी बार जाएगा, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 चौके 44, 11 5 55, 11 6 66, इसका मतलब है 5 बार ही जा रहा है। बताओ ये कितनी बार जाएगा, 9 चौके 36, 4 ही बार जा रहा है। बताओ तीनों में सबसे छोटा कौन है, पॉइंट के बाद वाला छोड़ दो। पहले आया 7 पूरा पूरा देखो, फिर आया 5, फिर आया 4। अब बताओ कौन है सबसे बड़ा, आप बोलो सर ये है सबसे बड़ा। अगर ये बड़ा है तो ये सबसे बड़ी बिन होगी, कौन सी, 50/7 नहीं, ओरिजिनल फ्रैक्शन देखो कितनी थी, 5/7, तो 5/7 होगी आपकी लार्जेस्ट। सबसे छोटा कौन है, 4, तो 4 किससे आया है, 4/9 से, तो 4/9 क्या होगी आपकी सबसे छोटी बिन। स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट 5/7 और स्मॉलेस्ट इनको ऐड कर दो, 9 5 45
प्लस 7 चौके 28 बटे में 9 साते 63, इनको ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया। अब इनका अंतर करना है, 5/7 4/9, 45 माइनस 28 डिवाइड बाई में 63 आ गया। इसको सोल्व कर लेंगे। आरोही क्रम में देखो आपको पता चल गया, ये एक तरीका वही है, आपने यहाँ पर 25 20 और 15 वाला देखा, उसमें कौन बड़ा था, तो 7 5 और 4 में तो बता सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा। आप बोलो सर सबसे छोटा 4, फिर 5, फिर 7, 4 किससे आया 4/9 से, सबसे छोटी भिन्न 4/9, फिर 5 है उससे बड़ा तो 6/11, फिर उससे बड़ा 5/7। अगर इसको अवरोही क्रम में लिखना होगा तो 5/7, 6/11, 4/9 आ गया। क्या बताओ एक ही तरीके से आपके कितने सवाल सोल्व हो रहे हैं, देखो बोलो एक ही तरीके से आपके कितने सवाल सोल्व हो रहे हैं। तो दोस्तों ये तरीका ओरिजिनल एग्जाम में आपको लगाना है, क्योंकि यही लगेगा, मैं कह रहा हूं आपको। आप जो मर्जी ट्रिक सीख के चले जाना, वहां जाके आपको ये ट्रिक नहीं लगेगी इनमें, क्योंकि जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है उसके अंदर सबसे बेस्ट तरीका रहा ये डिवीजन वाला। इससे आपके सारे सवाल आंसर आ जाते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 4/79, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया, चलो एक बार छोटे सीख लो फिर बड़े भी सिखाता हूँ, 4/9, 5/11 और फिर मैंने लिख दिया 7/13, ठीक है। इन तीनों में वही सारे सवाल 7-8 सवाल, ठीक है। क्या करोगे आप लोग, सर 0 0 लगा दो, सभी में लगा दिया, डिवाइड करो, 9 चौके 36 4 बार जा रहा है, 11 चौके 44 4 बार जा रहा है, 13 छिके 78 6 बार जा रहा है। इसका मतलब अगर आपको ये पूछा होता कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ लार्जेस्ट, तो क्या आपको इन दोनों में कुछ और चेक करना पड़ता कि आगे? आप बोलते नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? ये भी 4 बार किया, ये भी 4 बार, ये 6 बार, तो बड़ा कौन है सबसे? 6 वाला, तो आपका आंसर हो जाता 7/13। आप ठीक करते और आगे निकल जाते। लेकिन अगर आपको पूछा स्मॉलेस्ट बताओ तो भी फंस गए, और अगर आपको पूछा आरोही क्रम में लिखो तो भी फंस गए, अवरोही क्रम में लिखो तो भी फंस गए, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट का योग बताओ तो भी फंस गए। तो आप क्या करो दोस्तों, तो आप करो 9 चौके 36, कितना बचा 4। अब भाई भाग नहीं जा रहा 9 का, तो डेसिमल लगा दो, फिर 0 लगी, 9 चौके 36 4 बार जाएगा, 11 5 11 चौके 44, कितना बच गया 6, 50 में से डिवाइड करोगे तो कितना बच गया 6, 0 लग गई ना क्योंकि डेसिमल लगा दिया, 11 5 55। अब देखो ये 4.4 आया, ये 4.5 है, बड़ा कौन है? आप बोलो सर ये, छोटा कौन है? ये। तो सबसे स्मॉलेस्ट पिन होगी 4/9, उससे बड़ी 5/11, उससे बड़ी 7/13। ये हो गया आरोही क्रम। कौन सा? आरोही क्रम। अवरोही लिखना हो तो उल्टा कर दो इसको, सबसे 7/13, 5/11, 4/9 आ गया। बताओ अगर इनको जोड़ना हो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को, इन दोनों को जोड़ दो, डिफरेंस करना हो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, ठीक है। इस प्रकार आपके ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके मैं आपको काफी इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको कोई भी मेथड और याद ना करना पड़े जो आपको वहां जाके आपको परेशानी दे, ठीक है। कुछ मेथड होते हैं जिसमें हर समान है, अंश समान है, उनको डायरेक्ट देख के पता चल जाता है। लेकिन आजकल दोस्तों ये सवाल नहीं आ रहे कि अंश समान दे देगा, हर समान दे देगा, ठीक है। मेरिट इतनी ऊपर जा रही है तो एग्जामिनर पागल थोड़ी है कि इतने सस्ते सवाल देगा, थोड़े महंगे सवाल देगा, कॉस्टली वाले। तो ये महंगे सवाल है और महंगे सवालों को करने की सबसे बढ़िया अप्रोच यही है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में जितना भी आपने सीखा है इसकी प्रैक्टिस करो और इस पे जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो उन क्वेश्चंस को बना के इसकी प्रैक्टिस करो। फिर अपने नेक्स्ट क्लास में टॉपिक सीखते हैं नेक्स्ट, ओके। इसी टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएंगे, अभी तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके। अभी तो अपने साधारण भिन्न के बारे में सारी चीजें पढ़ रहे हैं, अभी डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ना है, फिर कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने सारी चीजें पढ़ते जाएंगे, टेंशन मत लो, और फुल एकदम आपको बढ़िया तरीके से मैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए तैयार कर दूंगा ताकि आप एग्जाम में जाके पेपर को फोड़ दो, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें।
अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।